का आगाज 2000 साल पहले के एक अफसानवी तोहफे से होता है। रोमन जनरल मार्क एंटनी ने अपनी महबूबा मिस्र की मलका क्लियोपेट्रा को शादी के मौके पर 3 सुनहरी अंडे दिए। ये अंडे सोने और जवाहरात से मुज़य्यन थे और दौलत व ताकत की शान समझे जाते थे। वक्त गुजरता गया, ये अनमोल खजाने तारीख में गुम हो गए। सदियों बाद 2 अंडे दरियाफ्त हुए, लेकिन तीसरा आज तक पुरस्रार है। ये पुरस्रार अंडा पूरी फिल्म का मरकजी मुद्दा बनता है। मौजूदा दौर में इंटरपोल दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरिमों को पकड़ने के लिए रेड नोट्स जारी करता है। इन मुजरिमों में शामिल हैं वो चोर जो कीमती फनपारे और खजाने चुराने के माहिर हैं। इन्हीं में सबसे नुमाया नाम है दी बिशप का, एक चालाक, हसीन और खतरनाक औरत जिसे सबसे आगे समझा जाता है। अब कहानी के असल खिलाड़ी सामने आते हैं। जॉन हॉटली, FBI का प्रोफाइलर जो मुजरिमों की सोच पढ़ने में माहिर है। वो नज़्म-ओ-ज़ब्त और सख्ती का पैकर है। दूसरी तरफ है नोलन कूद, एक बातूनी, शोख और शरारती चोर जो हमेशा मजाक करता है, लेकिन हर बार शानदार वारदात करके दुनिया को हैरान भी कर देता है। पहला बड़ा वाकया रोम के म्यूजियम में होता है, जहां एक अंडा नुमाइश के लिए रखा है। जॉन हार्टले इंटरपोल ऑफिसर उर्वशी दास के साथ वहां मौजूद है। वो अमले को खबरदार करता है कि चोर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और वाकई नोलन बूथ पहले ही भेस बदलकर अंदर घुस चुका होता है। वो निहायत चालाकी से असली अंडे को नकली अंडे से बदल देता है। अलार्म बजता है, लोग भागते हैं और एक जबरदस्त ताकुब शुरू होता है। बूथ अपनी फुर्ती और होशियारी से भागता है, लेकिन आखिरकार जॉन हार्टले उससे धर ही लेता है। यहां लगता है कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये तो सिर्फ आगाज है। जब अंडा इंटरपोल के लॉकर में पहुंचता है तो द बिशप अपनी चाल चलती है। वो हालात को यूं मोड़ती है कि जॉन हार्टले खुद चोरी में शरीक नजर आता है। अब FBI का ये अफसर मुलजिम बन जाता है और इसे गिरफ्तार करके रूस की सख्त जेल में डाल दिया जाता है। मजीद सितम ये कि इसे नोलन बूथ के साथ ही सेल में रखा जाता है। सेल के अंदर दोनों की नोकझोंक शुरू होती है। बूथ हर वक्त मजाक करता है, तंज मारता है और हार्टले को चढ़ाता है, लेकिन हार्टले उससे नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। लेकिन जल्दी वो समझ जाते हैं कि अगर बचना है और द बिशप को रोकना है तो उन्हें एक साथ काम करना पड़ेगा। यहां आता है फिल्म का एक शानदार हिस्सा, रूसी जेल से फरार। बर्फानी तूफान, मशीन गने, धमाके, भागते कैदी और गार्ड्स के साथ मारधाड़, इन सब के दरमियान दोनों बड़ी मुश्किल से जान बचाते हैं। ये मंजर फिल्म के सबसे दिलचस्प और मज़ाहिया एक्शन सीन में से एक है। अब कहानी तेज रफ्तारी से मुख्तलिफ मुल्कों में घूमती है। दोनों कभी स्पेन, कभी इटली और फिर अर्जेंटीना तक पहुंचते हैं। मकसद है क्लियोपेट्रा के 3 अंडे। नोलन बूथ यहाँ एक राज खोलता है कि उसके वालिद एक मोरिख थे जो तीसरा अंडा ढूंढने की कोशिश में अपनी जिंदगी खो बैठे। बूथ ने उनके सुराग अपने पास संभाल रखे हैं। इन सुरागों को फॉलो करते हुए वो अर्जेंटीना के घने जंगलों में एक पुराना नाजी बंकर ढूंढ निकालते हैं, जिसमें जंग अजीम दोइम के जमाने के खजाने पड़े होते हैं। उन्हीं में वो तीसरा सुनहरी अंडा भी मिल जाता है। खुशी के इन लम्हों में द बिशप भी पहुंच जाती है और खेल पलट देती है। अब आता है वो मोड़ जिसने सबको हैरान किया। जॉन हार्टली हकीकत में FBI एजेंट ही नहीं, बल्कि शुरू से द बिशप के साथ मिला हुआ था। दोनों ने मिलकर नोलन बूथ को इस्तेमाल किया ताकि वो तीसरा अंडा ढूंढ निकाले। न सिर्फ ये, बल्कि दोनों एक दूसरे के करीब भी हैं। बूथ के लिए ये सबसे बड़ा धोखा साबित होता है। आखिरकार तीनों अंडे एक अरब पति को बेच दिए जाते हैं, जो उन्हें अपनी बेटी की शादी पर तोहफा देना चाहता है। लेकिन इंटरपोल अचानक छापा मार देती है और तकरीब में हंगामा मच जाता है। द बिशप और हार्टले एक बार फिर बच निकलते हैं। कहानी का आखिरी हिस्सा भी हैरानकुन है। नोलन बूथ दोबारा इन दोनों के सामने आता है। इस बार वो कहता है कि बदला नहीं, बल्कि एक तजवीज लेकर आया हूं। इंटरपोल ने तुम दोनों के अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं, अब तुम खाली हाथ हो। आओ हम तीनों मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी डकैती करते हैं। पहले तो हार्टले और द बिशप हिचकिचाते हैं, लेकिन आखिरकार मान जाते हैं। अब ये तीनों एक नई वारदात के लिए तैयार हैं और इंटरपोल इन सब के लिए नया रेड नोटिस जारी कर देती है। फिल्म का इख्तिताम हमें यही सबक देता है कि भरोसा और धोखा एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। कभी दुश्मन साथी बन जाते हैं और कभी साथी दुश्मन निकलते हैं। हर मोड़ पर कुछ नया सामने आता है और यही इस फिल्म को दिलचस्प बनाता है।
तो नाजरीन, ये थी फिल्म रेड नोटिस की मुकम्मल कहानी, जैसा कि हमने आपको अनमोल फ्लिक्स पर सुनाई। उम्मीद है आपको ये तफसीली खुलासा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा मोड सबसे ज्यादा हैरानकुन लगा। मजीद फिल्मों के खुलासे और दिलचस्प कहानियां आपको सिर्फ और सिर्फ अनमोल फ्लिक्स पर मिलेंगी।